नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस डिजिटल ऑसिलोस्कोप को 220 वोल्ट के एसी सप्लाई का सिग्नल को दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमें एक सर्किट बनाना होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो उसी टॉपिक पर है। तो दोस्तों कुछ इस तरह का वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाना होगा हमें। दोस्तों क्या आपको वोल्टेज डिवाइडर बनाना आता है? यदि हाँ तो कॉमेंट में बताइए। दोस्तों इस वोल्टेज डिवाइडर का बहुत ही काम होता है। आपको ये वोल्टेज डिवाइडर बनाने आना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में काम करते हैं तो आपको वोल्टेज डिवाइडर बनाना आना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से वोल्टेज डिवाइडर बनाया जाता है और उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, वो सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो आप अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों आप लोग 200 वाट इन्वर्टर किट को देखे होंगे। इसमें फीडबैक का कोई सिस्टम नहीं होता है, लेकिन हम इस पर फीडबैक डालने वाले हैं। तो आप अगर इस वोल्टेज डिवाइडर को बनाना जान जाएंगे तभी इसमें फीडबैक लगा सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों इस वोल्टेज डिवाइडर का बहुत ही महत्व है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और स्टेप बाय स्टेप देखिए कि मैं किस तरह से आपको बनाकर दिखाता हूँ वोल्टेज डिवाइडर। और हम इस डिजिटल ऑसिलोस्कोप में हमारे घर का एसी सप्लाई का सिग्नल देख सकते हैं। दोस्तों ये ऑसिलोस्कोप 0 से 45 वोल्ट तक का ही सिग्नल को दिखा सकता है, लेकिन हम इस पर 220 वोल्ट का भी सिग्नल को देख सकते हैं इस वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के द्वारा। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं ये वीडियो। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस तरह के वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाने के लिए हमें केवल रेजिस्टेंस का ज़रूरत होता है। तो हम यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लिए हैं दोस्तों। आप चाहे तो यहाँ पर 2 भी ले सकते हैं। दोस्तों रेजिस्टेंस क्या काम करता है? तो दोस्तों रेजिस्टेंस कोई भी सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसको बाधित करता है, उसको फ्लो होने से रोकता है और वोल्टेज को ड्रॉप कर लेता है अपने अंदर, जिससे सर्किट में हमें वोल्टेज कम मिलता है और करंट भी कम मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों वही हुआ है। तो यहाँ से करंट चल के यहाँ आया, तो यहाँ कुछ करंट को रोक लिया और यहाँ पर वोल्टेज बहुत ही कम आने लगा दोस्तों। उसी तरह दोस्तों जब यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गया, फिर यहाँ 0 हो गया। अगर हम इसको न्यूट्रल माने तो यहाँ पर 0 हो जाएगा फिर। तो चलिए दोस्तों हम यही सर्किट को हम अभी कॉपी में बनाते हैं और यहाँ पर हम आपको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कि कैलकुलेट करने के बाद कितना आंसर आता है, और इसको मैं मोबाइल के एप्लीकेशन में भी दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पर इसको हम ड्रॉ करते हैं पहले। तो दोस्तों यहाँ पर 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये 4.7 किलो ओम का और ये 100 किलो ओम का। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इसका टोटल रेजिस्टेंस निकलाएंगे तो ये तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों रेजिस्टेंस में जिसका रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना वोल्टेज ड्रॉप कम करेगा वो। यहाँ से वोल्टेज लेना है दोस्तों, 4.7 किलो ओम के रेजिस्टेंस है उसका पैरेलल में वोल्टेज लेना है। तो दोस्तों यहाँ वोल्टेज फाइंड करने के लिए इस पूरे सर्किट का करंट फाइंड करना होगा। इस पूरे सर्किट में दोस्तों एक ही करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि सीरीज में करंट एक ही होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। तो इस सर्किट में इस रेजिस्टेंस के पास कुछ अलग वोल्टेज दिखाएगा, इस रेजिस्टेंस के पास कुछ अलग वोल्टेज दिखाएगा और इस रेजिस्टेंस के पास कुछ अलग वोल्टेज दिखाएगा। चाहे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और इन दोनों का टोटल करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर 3 यूज किए हैं तो 3 को ही दिखा रहे हैं। तो दोस्तों इसका करंट फाइंड करने के लिए आपको वोल्टेज पता होना चाहिए। तो वोल्टेज यहाँ पर हम 220 वोल्ट दे रहे हैं और रेजिस्टेंस तो यहाँ दिया ही हुआ है। इन तीनों रेजिस्टेंस को टोटल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 204.7 किलो ओम हो जाएगा। तो दोस्तों करंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है I = V/R। तो V तो दिया हुआ है दोस्तों 220 वोल्टेज और रेजिस्टेंस है 204.7 इंटू 1000 कर देंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर K है। तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करेंगे तो 220/204,700 ये आएगा। उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास 0.001 एम्पियर आ जाएगा। तो हम इसको 1 मिली एम्पियर लिख सकते हैं दोस्तों। तो करंट हमें मिल गया। तो अब इस रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा उसको फाइंड करने के लिए दोस्तों उसका फॉर्मूला होगा V' = I × R। तो दोस्तों करंट हमें मिल चुका है, तो हम ये वैल्यू को लेंगे। तो 0.001
इंटू 4.7 किलो ओम, तो इसको हम 4700 ओम लिख देते हैं। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों 4.7 वोल्ट ये निकल कर आता है। आप चाहे तो यहाँ का भी वोल्टेज निकाल सकते हैं, यहाँ का भी वोल्टेज निकाल सकते हैं यही करंट के साथ। इस फॉर्मूला में इस वैल्यू को रखिए तो निकल जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही कम वोल्टेज आ रहा है, कहाँ 220 वोल्ट और कहाँ 4.7 वोल्टेज। तो चलिए हम इसको एप्लीकेशन में भी दिखा देते हैं कि किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एप्लीकेशन खोल लिया है और यहाँ हम सिमुलेट में क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये ऐड में क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एसी सप्लाई लेंगे और यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लेंगे और एक वोल्ट मीटर। तो दोस्तों अब इसका हम लोग सर्किट बनाएंगे। तो हम इसको जैसा मैंने दिखाया है उसी तरह हम इसका सर्किट भी बना लेंगे। हमें इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज जानना है दोस्तों, तो हम यहाँ पर वोल्टेज इसका 220 वोल्ट कर देते हैं। इसको 100 किलो ओम करते हैं दोस्तों और इसको भी 100 किलो ओम दोस्तों, क्योंकि हमारा सर्किट में वही था। और इसको हम 4.7 किलो ओम कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों वोल्टेज किस तरह से आ रहा है, 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो इसको हम स्टॉप करते हैं एक बार। देख सकते हैं लगभग वही आसपास में वोल्टेज आ रहा है। तो आप इस तरह से भी पता कर सकते हैं कि आपके कौन से रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो चलिए हम अब हमारा ऑसिलोस्कोप को कनेक्ट करते हैं। तो ये है दोस्तों हमारे घर का एसी सप्लाई। तो चलिए हम अभी इस डिजिटल ऑसिलोस्कोप को पावर देते हैं। इसका प्रोब भी लगा देते हैं हम। फिर यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमने इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में ही 2 कनेक्शन के लिए निकाल दिया है। तो हम यहीं पर हम इसको कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से, देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों ये सिलेक्टर एसी में सेलेक्ट होना चाहिए। अगर आप इसका फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको अभी कनेक्ट करते हैं हमारा एसी सप्लाई में। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इसका वेब दिखा रहा है, किस तरह का वेब है। तो दोस्तों ये साइन वेब है। तो इसका डेटा हटाते हैं। अभी देख सकते हैं दोस्तों कितना क्लियर दिखा रहा है। तो ये कहाँ 45 वोल्ट का सिग्नल दिखाने वाला अभी 220 वोल्ट का सिग्नल को दिखा रहा है कि किस तरह का आ रहा है। तो हम इसी तरह अपने इन्वर्टर का जो सिग्नल होता है उसको भी देख सकते हैं और उसका फ्रीक्वेंसी कितना है वो भी देख सकते हैं इस डिजिटल ऑसिलोस्कोप से। तो इसको हम थोड़ा छोटा भी करके दिखाते हैं दोस्तों। देख सकते हैं छोटा में कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर उस एप्लीकेशन को चलाने में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं वहां पर आपको समझा दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।